दोस्तों, अगर आप बजाज फाइनेंस कंपनी से अपने लिए एक मोबाइल फाइनेंस करा रहे हैं किसी भी शॉप पर जाकर के, या आपने मोबाइल या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी चीज़ फाइनेंस कराई है और आप उसकी किस्त भर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे बजाज फाइनेंस कंपनी आपको लूटती है, आपका लोन क्लोज होने के बावजूद किस तरीके से चार्जेस लगाती है। आपको मैं एक बैंक का स्टेटमेंट दिखाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि बजाज फाइनेंस कंपनी ने लोन क्लोज होने के 1 साल बाद कम से कम 8,000 रुपये का चार्जेस काटा और वो यूजर्स बर्बाद हो गया है। कम से कम उसका 8,000 रुपये चार्जेस काटा। इस तरीके से आपके ऊपर भी चार्जेस लग सकता है। आपका क्वेश्चन होगा कि हमने अगर लोन लिया तो लोन को तो हम बंद करा देंगे, फिर चार्जेस क्यों कटेगा? तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि बजाज फाइनेंस कंपनी वाले आप सभी से बहुत स्मार्ट हैं। वो बहुत नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी हम बजाज फाइनेंस कंपनी से कोई मोबाइल फाइनेंस कराते हैं तो लोन फाइनेंस कराया वो तो ठीक है, उसकी हम किस्त भर रहे हैं बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो शॉप वाले होते हैं, बजाज फाइनेंस कंपनी में एजेंट होते हैं, वो आपका मोबाइल फाइनेंस करते हैं और आपके नाम से एक लोन चालू करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जिसको हम कहते हैं, जिससे मोबाइल वगैरह फाइनेंस होता है। लेकिन लोन के साथ साथ अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पर एक बजाज ईएमआई का कार्ड भी आपके नाम से वो लोग बना देते हैं। तो ये लिमिट देते हैं कुछ आपको इसमें, और ये बजाज फाइनेंस वाले इसका एक चार्ज भी लेते हैं फर्स्ट टाइम 590 रुपये के आसपास। और इस कार्ड की वजह से ही लोन ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट से चार्जेस कटते रहते हैं। और जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि भैया ये चार्ज बजाज ने काटा है, तो बजाज वाले बोलते हैं कि ये चार्ज बैंक ने काटा है, और लोग बड़े परेशान होते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जो आज भी हज़ारों रुपए का चार्जेस दे के बैठे हैं और 10-10 20 हज़ार रुपये का चार्ज हर साल कट रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई चलो हमने लोन लिया और लोन हमने क्लोज करा दिया, फिर ये चार्जेस क्यों कटता है? देखिए, ये चार्जेस कटता है ईसीएस का। आप जो लोन लेते हैं उसका तो आपको एनओसी मिल जाता है बराबर, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट एनओसी मिल जाता है, उसमें अकाउंट स्टेटस क्लोज रहता है आपका, चाहे आपने मोबाइल फाइनेंस कराया हो चाहे आपने कोई और चीज़ ली हो, आपका लोन बंद हो गया। लेकिन जो लोन के साथ में आपको ईएमआई कार्ड दिया गया था, ये ईएमआई कार्ड तो आपका एक्टिव रहता है ना, ये तो आप बंद नहीं कर पाते हैं ऐसे। और आपको लगता है यार हमने ईएमआई कार्ड कहाँ लिया, मतलब इतना कोई गौर नहीं करता है। वो लोग क्या है, कई बार तो बिना परमिशन के ही ईएमआई कार्ड दे देते हैं कुछ लोगों को, तो मालूम नहीं रहता है। और आपको बता दूं, इस ईएमआई कार्ड के बहुत सारे चार्जेस होते हैं। कई बार इसमें आपको एनुअल चार्ज देने होते हैं, हर साल 250 590 इस प्रकार चार्ज होते हैं। कई बार अलग अलग ऑफर के हिसाब से लगते रहते हैं। कभी कभी ये कार्ड फ्री मिल जाता है और कभी कभी चार्जेस लगते हैं। तो अगर इसका चार्ज आपको लगा तो समझ लीजिएगा कि वो जो ऑटो डेबिट आपके बैंक से सेट किया था बजाज वाली कंपनी ने, वो ऑटो डेबिट से ही आपका ये जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है इस कार्ड का, ये कंपनी काटती है। और जैसे ही इसका रिक्वेस्ट बैंक के पास पहुंचता है तो बैंक क्या करता है कि आपका यहाँ पर जो ईसीएस लगा होता है ना, उस ईसीएस को ही बाउंस करता है या फिर उस ईसीएस में ही चार्ज को काटता है। तो अगर बैलेंस होगा तो बराबर चार्ज कटता रहेगा हर साल। अगर बैलेंस नहीं होगा आपके अकाउंट में तो फिर क्या होगा कि ईसीएस बाउंस कर देगा आपका बैंक। और अगर प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, तो ये बैंक काटेगी 590 रुपये उसका। अगर कोई सरकारी बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, पीएनबी, एसबीआई, ये काटती है 295 रुपये, लेकिन काटती जरूर है। और ये एक बार नहीं कटता है, ये कटता है कम से कम 20 बार 25 बार, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं। ये सारा चार्ज काटा हुआ है शॉर्टफॉल REC करके बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 295 का, क्योंकि इनका बैंक था जो वो था पीएनबी। आप यहाँ पर देखिएगा, 1 बार 2 बार, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में भी काटा है 3 बार, इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में फिर 3 बार चार्ज काटा है। इसके अलावा फिर इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं आप लोग 3 बार फिर काटा है। अगर मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप लोग लोन स्टेटस क्लोज 14 जून 2024, यानी कि इनका जो लोन था वो बंद हो गया है और बेकायदा कंपनी से इन्होंने एनओसी ले लिया है, बजाज फाइनेंस कंपनी से वो सर्टिफिकेट ले लिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके बावजूद चार्ज यहाँ पर काटे जा रहे हैं। तो ये चार्जेस है इस कार्ड का। और बजाज वाले क्या है, इसका एक बार जैसे पैसा नहीं आया
इनके लिए एनुअल मेंटेनेंस फीस नहीं आया तो ये लगातार पैसा लेने का प्रयास करते रहते हैं। और बैंक को क्या करना है, बैंक बराबर पैसा काटता रहता है ईसीएस का। तो इस तरीके से ईसीएस बाउंस होकर के बहुत सारे लोगों के अकाउंट में चार्ज कटता है। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो बैंक चार्ज लगाएगा, चार्ज लगा के उसको माइनस में डाल देगा। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों का 20,000 माइनस हो गया है, 10,000 माइनस हो गया है, 40,000 माइनस हो गया है। और जब आप उसमें पैसा डालते हो अपना, वो पूरा पैसा बैंक काट लेता है। जो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ, इनका भी 10,000 माइनस कर दिया है, 5,000 रुपये चार्ज काट लिया और 10,000 माइनस कर दिया। जब 10,000 रुपये डाला गया तो वो भी कट गया। मतलब इस तरीके से 18,000 रुपये के आसपास चार्ज कटा। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चार्ज इनका कट गया है। तो अगर बजाज कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। या तो उनसे बात करिएगा कि भाई जो ईएमआई कार्ड है मैं इसको नहीं लूँगा। और अगर आप ईएमआई कार्ड ले भी रहे हैं तो उसको भी बंद करा दीजिएगा। अगर आपको नीड नहीं है तो आप क्या करिएगा, बजाज वाले ऑफिस में जाइएगा या फिर आप इनके नंबर पे कॉल करिएगा और उसको भी आप बंद करा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसको बंद नहीं कराएंगे ना तो उसका चार्ज कटता रहेगा। लोन तो आपका बंद हो जाता है, जैसे आपकी लास्ट ईएमआई गई उसके बाद लोन बंद हो जाएगा, आपको एनओसी मिल जाएगी, लेकिन जो ईएमआई कार्ड है ना ये बंद नहीं होता है और इसका ही चार्ज कटता रहता है। आप लोग बड़े परेशान रहते होंगे कि भाई मैंने लोन बंद करा दिया है, अब 1 साल बाद क्या हो गया, दोबारा चार्ज कटने लगा, क्या कोई फर्जी लोन चल रहा है मेरे नाम से? ऐसा नहीं होता, ये ईएमआई कार्ड का चार्ज होता है। और बजाज वाले क्या बोलते हैं कि बैंक ने काटा है, बैंक बोलती है कि कंपनी ने काटा है। लोग बीच में फंस जाते हैं और बजाज कंपनी जानबूझ के कार्ड सभी लोगों को देती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लोन एक बार दिया व्यक्ति को वो तो बंद हो जाएगा, तो चार्ज कैसे लेंगे। लेकिन अगर ये कार्ड दे दिया ना तो भाई साहब अच्छा खासा पैसा कमाती रही कंपनी, कम से कम 2-5 साल तक, जब तक आप बंद नहीं कराएंगे इसको। कुछ समय पहले आरबीआई ने इन सब कारणों की वजह से ही इस कंपनी पर बैन लगाया था। इनका जो कार्ड था ये बंद कर दिया था, क्योंकि इनका जो की फैक्ट स्टेटमेंट था, जब ये कार्ड मिलता था व्यक्ति को तो डिजिटली या फिजिकली किसी भी तरीके से ना कोई चार्जेस खुल के नहीं बताए गए थे कि कितना चार्ज लगेगा। तो इसी वजह से आरबीआई ने इन पर बैन भी लगा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ये बैन दोबारा से खुल गया है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस से मोबाइल फाइनेंस कराने के लिए जा रहे थे तो प्लीज़ जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान रखिएगा, वरना बाद में आपको बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।